आज फिर से हाजिर हैं हम अपने हिंदी की क्लास में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सूरदास के पद। जैसा कि हमने इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास में कर लिया था, आज हम इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने जा रहे हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पद में किस रस की व्यंजना हुई है। अर्थात कि प्रथम पद में किस बातों पे जोर दिया गया है। हमने जब किताब पढ़ रहे थे, एक्सप्लेन कर रहे थे, तो हमें मालूम है कि प्रथम पद में वात्सल्य रस की व्यंजना हुई है। वात्सल्य का अर्थ है बालक। जो कृष्ण जी की बालक लीलाएं हैं, उन्हें वात्सल्य रस कहा गया है। आपसे क्वेश्चन भी पूछ लेगा ऑब्जेक्टिव में वात्सल्य रस क्या है, तो हमेशा याद रखिएगा कि वो बचपन से रिलेटेड होगी। और वात्सल्य रस में श्रेष्ठ कवि कौन है, तो वो सूरदास हैं। तो इसमें बालक श्री कृष्ण को दुलार भरे कोमल मधुर स्वर में भोर होने की बात कहते हुए जगाया गया है। आपको मालूम होगा, जैसा हमने पढ़ा था, कि जो नंद रानी है, मतलब कि हमारे माँ यशोदा है, वो कृष्ण जी को भोर होने की बातें बताती है। उन्हें कहती हैं कि गैया भी उठ चुकी है, फूल भी खिल चुके हैं, चंदा मामा भी छिप चुका है। इस तरीके से उन्हें भोर होने की व्याख्या की जाती है। तो आई होप आपको अंडरस्टैंड आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गाय किस ओर दौड़ पड़ी। जो हमारे चैप्टर में गाय का जिक्र है, कहते हैं कि गाय किस ओर दौड़ पड़ी, तो गाय सुबह होते ही रंभाती हुई अपने बाड़े की तरफ दौड़ पड़ी। मतलब कि जब गाय सुबह उठते ही उन्हें क्या खाने का मन करता है, खाने का मन करता है। खाना तो अपने बाड़े का अर्थ है, जहाँ पे उनका नादी रखा हुआ होता है, उनके बर्तन रखे हुए होते, घास रखे होते हैं, तो वहाँ पे वो जाके दौड़कर चली जाती हैं। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, प्रथम पद का भावार्थ अपने शब्दों में लिखें। ठीक है। जो प्रथम पद है उसका भावार्थ अपने शब्दों में लिखे। अपने शब्दों में आप इसको व्याख्या कीजिए। कैसे कीजिएगा, चलिए आगे देखते हैं। तो प्रथम पद का भावार्थ बड़ा मनमोहक है। इस पद में दुलार भरे कोमल स्वर में सोई हुई श्री कृष्ण को भोर होने की बात कहते हैं। जैसा कि मैं बार बार बताता हूँ आपके, जो प्रथम पद हमारा इसी पर जोर दिया गया है कि जो माँ यशोदा है कृष्ण जी को उठाती हैं और कहते हैं कि भोर हो चुकी है कृष्ण, अब तुम उठ जाओ। तो उन्हें वो जगाया जा रहा है। उनको भोर होने का बहुत सारा संकेत दिया जा रहा है, जैसे कमल के फूल का खिलना, मुर्गे का बोलना, पक्षियों का चहचहाना और गायों का रंभाना, चंद्रमा का मलिन होना अर्थात चंद्रमा का छिप जाना और रवि का प्रकाशित होना, मतलब कि सूरज खिल चुका है, अब तुम कृष्ण उठ जाओ। तो प्रथम पद में हमारे इन बातों पर जोर दिया गया है। चले फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा, पठित पदों के आधार पर सूर्य के वात्सल्य वर्ण की विशेषता बताइए। अर्थात सूर्य के वात्सल्य वर्ण, मतलब जो सूरदास को एक वात्सल्य कवि के रूप में भी जाना जाता है, मतलब इन्होंने कृष्ण जी के बालक जीवन पर बहुत सारा ही लिखा है। तो उनकी क्या क्या विशेषता हैं, आगे देखते हैं। सूर्य की वात्सल्य वर्णन सराहनीय है, मतलब कि जो सूरदास जो बचपन की लीलाओं के बारे में लिखते हैं, उनकी सराहनीय किया जा सकता है, उनकी प्रशंसा की जाती है। उनके वात्सल्य वर्णन का विद्वानों ने बहुत ही प्रशंसा की है। जो बड़े बड़े लेखक हुए हैं उनके काल के, उनकी बहुत सारी प्रशंसा की है, तारीफ की है। जैसे कि कौन कौन से हैं, लाल भगवान दीन। लाल भगवान दीन बहुत बड़े लेखक हुए हैं। कहते हैं, लिखते हैं कि सूरदास जी ने बाल चरित्र वर्णन में कमाल कर दिया। वो कहते हैं कि सूरदास जी ऐसे लिखते हैं कि वो बाल चरित्र जीवन उनके जैसा कोई लिख ही नहीं सकता, उन्होंने तो एक कमाल कर दिया है। गोस्वामी तुलसी जी भी इनके वात्सल्य वर्णन से बहुत ही प्रशंसा करते हैं। जो गोस्वामी तुलसी जी है, इनके वात्सल्य जीवन की क्या करते हैं, बहुत ही प्रशंसा करते हैं। हमारे थर्ड है आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, जितने विस्तृत और अच्छे तरीके से सूर्य ने बाल लीला का वर्णन किया है, उतने अच्छे से किसी और कवि ने नहीं किया है। अर्थात सभी जितने भी हमने अभी तीनों विद्वानों के नाम लिए,
लाल भगवान दीन, गोस्वामी तुलसी जी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो सभी ने क्या की है, सभी ने यही कहा है कि इन्होंने कमाल कर दिया, इनके जैसा कोई नहीं लिख सकता, इनकी बहुत प्रशंसा होनी चाहिए और जैसा ये वर्णन करते हैं इनके जैसा कोई भी कभी नहीं कर सकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां, काव्य सुंदर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, काव्य सुंदर स्पष्ट के जो हमारा है, कछु खात कछु धरनी गिरावत, छवि निरखती नंदरनिया। अर्थात ये आपकी किताब से एक लाइन उठा के दे दी गई है, अब इसको कहा गया है कि अब इसको व्याख्या कीजिए। चलिए ठीक है, तो कैसे व्याख्या करेंगे। तो प्रस्तुत पद्यांश में कवि कृष्ण के खाने का ढंग बताया गया है। एक चीज़, इससे पहले आप कभी भी व्याख्या करें तो ज़रूर ऐसा लिखें कि ये हमारी हिंदी की दिंगत किताब सूरदास के पद से लिया गया है, एक इसके लेखक सूरदास जी हैं। ऐसा आप लिखेंगे तो ज़्यादा ये इफ़ेक्ट करेगा, अच्छा लगेगा। ठीक है, तो उसके बाद ये लिखना, प्रस्तुत पद्यांश में कवि श्री कृष्ण के खाने के ढंग का बताया गया है। बालक श्री कृष्ण नंद की गोदी में बैठकर भोजन करते समय कुछ खाते हैं और तो कुछ धरती पर गिराते हैं। क्या करते हैं, कुछ खाते हैं और कुछ धरती पर गिराते हैं। इसमें वात्सल्य रस है, ब्रज भाषा की सुंदर प्रयोग है और इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। जो ये हमारी ये लाइन्स हैं, इसमें क्या है कि कहा गया है कि कुछ खात कछु धरने के बाद छवि निरखती नंदरनिया। अर्थात ये है कि वो नंद बाबा की गोद में बैठकर भोजन करते हैं, कुछ खा रहे हैं और कुछ धरती पर गिरा रहे हैं। इसमें वात्सल्य रस है, अर्थात बचपन की लीलाओं का वर्णन है और ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग किया जाता है। ये आप लिखिएगा, ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग और वात्सल्य रस। तो इससे जो आपका एग्जामिनर होगा उस पर इफेक्ट पड़ेगा, इम्प्रेस होकर अच्छे नंबर देगा। और इसके अंदर रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। जब हम अलंकार का चैप्टर पढ़ेंगे तब बताएंगे रूपक अलंकार क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ख नंबर है, भोजन करी नंद अचकन लिन्हो सुर जुठनिया। ठीक है, भोजन करी नंद अचकन लिहो सूर जुठनिया, मांगत सूर जुठनिया। एक इसमें मिस हो गया है वर्ड, इसका क्या है। तो फिर से आप वही लिखिएगा कि प्रस्तुत पद हमारे हिंदी दिंगत सूरदास के पद से लिया गया है। ठीक है, सो प्रस्तुत पद्यांश में वात्सल्य रस के साथ साथ भक्ति रस भी है और नंद बाबा श्री कृष्ण के भोजन करवाकर कुल्ला करवाते हैं। क्या कहा गया है कि इसके अंदर बचपन की लीलाओं के साथ साथ भक्ति का भी रस है इसके अंदर। और नंद बाबा क्या करते हैं, खाना खाने के बाद, भोजन करने के बाद किसको, कृष्ण जी को कुल्ला करवा रहे होते हैं। वहीं सूरदास बची जूठन को प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहते हैं, अतः वे नंद बाबा से मांगते हैं। सूरदास इतने कृष्ण जी के प्रति प्रेम भाव है, इतने उनके भक्त हैं कि वो सूरदास जी को कहते हैं, नंद बाबा को कहते हैं, नंद बाबा को सूरदास की कि जो आप कृष्ण के जो जूठन है, जो उनके बचा हुआ है, वो मुझे दे दीजिए, मैं उसी को खा के क्या हो जाऊँगा, संपूर्ण हो जाऊँगा, तृप्त हो जाऊँगा। इसमें क्या है, भक्ति रस है। इसमें प्रेम और भक्ति है, भाषा सहज और सरल है, इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग है और इसमें वात्सल्य रस है और इसमें श्री कृष्ण के प्रति प्रेम है। समझिए, भक्ति का रस है, भाषा बिल्कुल सिंपल सहज है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया इस लाइनों में, बाल लीला है इसमें और कृष्ण के प्रति प्रेम का भाव है सूरदास का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग, अपुन खात नंद मुख नवात, सो छवि कहत न बनिया। इसका अर्थ क्या हुआ कि अपनो खात, प्रस्तुत पद में बालक श्री कृष्ण बाल व्यवहार का वर्णन है, उनके बाल व्यवहार का वर्णन है। कृष्ण स्वयं कुछ खा रहे हैं तथा नंद बाबा के मुंह में डाल रहे हैं। इस शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग है और भाषा सहल और सहज, इसमें वात्सल्य रस है। ठीक है, अपुन खात, नंद बाबा की गोद में श्री कृष्ण जी बैठकर खुद भी खाते हैं और नंद बाबा के मुँह में भी डालते हैं। सो छवि कहत न बनिया, इसका अर्थ ये हुआ कि ये ऐसा दृश्य है कि इसके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया है, इस शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग है और भाषा सरल है, सहज है और इसमें वात्सल्य रस का प्रयोग किया गया है।
आई होप आपको समझ में आ रहा होगा सारा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं इसका। आज का आखिरी क्वेश्चन है ये हमारा, और ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा सारा। ठीक है, लास्ट है हमारा, श्री कृष्ण खाते समय क्या क्या करते हैं। ठीक है, और श्री कृष्ण जी खाना खा रहे हैं, उस दौरान वो क्या क्या करते हैं। श्री कृष्ण खाते समय कुछ भोजन खाते हैं, कुछ ज़मीन पर गिराते हैं, वे अपने हाथ में दही का पात्र लेना चाहते हैं, वह मुख पर माखन, मिश्री तथा दही लगा लेते हैं, उनको सब कुछ अपने हाथ से खाना अच्छा लगता है। ठीक है, क्या करते हैं, कृष्ण खाते समय कुछ भोजन खाते हैं, कुछ धरती पर गिरा लेते हैं, उनको क्या करता है, दही बहुत अच्छा लगता है, उनको माखन चोकर इसीलिए कहा जाता है कि दही के पात्र से उनकी निगाहें नहीं हटती है ना। दही का पात्र लेना चाहते हैं और क्या करते हैं, दही माखन मिश्री को मिला लेते हैं और एक साथ खाते हैं। उन सब कुछ अपने हाथ से ही खाना चाहते हैं और उनको हाथ से खाना अच्छा लगता है। ये हमारा जो सूरदास का पद का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये आज हमारा होता है कंप्लीट। आपको नहीं समझ में आया होगा तो एक बार दोबारा वीडियो देखिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।